तो फटाफट देखते हैं पुलिस संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर कोई हल नहीं कराता है, मैं आपको हल कराने वाला हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन आपकी जरूर एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना मेरे भाई साहब। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं भाई साहब, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो आपके अनुसार सबसे पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? जनता की सुरक्षा करना, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा करना। ए भाई साहब, अपने परिवार की सुरक्षा करना ये गलत बात है, होता भी नहीं है ना। आपका जिले में ट्रांसफर थोड़े होता है जिस जिले से आप पुलिस का फार्म भरे थे भाई साहब और पुलिस में लग गए थे। समाज कल्याण नहीं, समाज कल्याण तो नहीं होता है भाई साहब। ये लोग दावा करते हैं समाज कल्याण के बारे में, कौन नेता? ऐसे तो पुलिसकर्मी भी करता है, लेकिन पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है जनता की सुरक्षा करना। क्या करना? जनता की सुरक्षा करना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है। तो देखिए हत्या के मामले की जो सुनवाई की ट्रायल जो होती है ना, वो होता है जिला एवं सत्र न्यायालय में। ध्यान रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय में बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। तो सामाजिक परिपक्वता को कौन प्रदर्शित करती है? तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन को क्या करना, बनाए रखना। यही सामाजिक परिपक्वता को क्या करती है मेरे भाई, प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगला देखिए, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित मेरी नज़र पड़ती हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? भाई साहब, मेरा परिचित कोई दोस्त ही तो होगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँगा और उससे हाथ मिलाऊँगा और उसका हाल चाल पूछूँगा, भाई साहब तेरा क्या हाल चाल है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है मेरे भाई साहब? तो देखिए आजकल बहुत जोर से चल रहा है भाई साहब, महिलाओं की सुरक्षा करना। अगर महिला के आंखों में अगर भाई साहब ध्यान से देख लिए ना, फिर गए काम से। या तो हो सकता है हो जाए मोहब्बत आपको उससे, या तो हो जाए झगड़ा। झगड़ा का मतलब केस भी कर सकती है मेरे भाई साहब, अगर देख लिया आपने उसको घूर कर, तो ठीक है ना। घूर कर मत देखना, प्यार से देखना मेरे भाई, ठीक है। निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? क्या नहीं पा सकता है? कौन जनता के विश्वास को नहीं पा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, जो चोरी डकैती होती है ना जनता को बचाने के लिए, वो गश्त लगाना, वो इसी से जो है ये जनता के विश्वास को जीत नहीं पाते हैं मेरे भाई साहब। कौन? पुलिसकर्मी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं तो चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? भैया लाल बत्ती देख लिए तो हम तो एसआई है ना, हम तो दरोगा है ना, हम भाई साहब हम तो एसपी है ना, हम तो निकल जाएंगे। नहीं, ध्यान रखिएगा, लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार आपको भी करना पड़ेगा साथ साथ में, ठीक है ना। अभी नहीं कि भाई साहब संविधान के अकॉर्डिंग जानते हैं ना, मतदान करने के लिए लाइन में लगाना पड़ता है मेरे भाई साहब, ठीक है। वही का यहाँ पे भी चीज़ें हैं। अगर लाल बत्ती जब तक की हरी ना हो जाए तब तक आपको रवाना नहीं होना है। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? भाई साहब क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्रूर मतलब होता है बहुत निर्दयी, एकदम भयंकर भाई साहब, चेहरे पे एकदम जो है शेर की जैसा, समझ रहे हैं ना, ऐसा क्रूरता उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक जो पुलिसकर्मी के लिए कार्य है वो क्या है मेरे भाई साहब? सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को नियंत्रित समय पर खुलवाना, जनता की सुरक्षा करना। अभी तो बात किए थे ना कि जनता की क्या होता है, सुरक्षा करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई है मेरे भाई। कहीं ना कहीं कोई तो कमी रह गई है जिसके कारण से जो है आपको असफलता मिली है, ठीक। अगला, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो देखिए उत्तरदायित्व की भावना को अगर परखना है ना भाई साहब, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम हो, आपके ऊपर कितना भी क्यों ना बोझ हो, फिर भी जो है आप उसको बोझ न माने, यही आपका क्या होता है, यही आपका उत्तरदायित्व होता है। यानी काम को अपने ऊपर बोझ न मानना मेरे भाई साहब, कि इतना बड़ा काम है मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे कर लोगे यार, लड़ना सीखो उससे, समस्या से लड़ना सीखना चाहिए मुझे, हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए मेरे भाई साहब, ठीक है। अगला, नेतृत्व तो सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है उच्च आदर्शों का। कैसा होना चाहिए? उच्च आदर्शों का गुण होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अगला, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है, कहाँ लागू होती है? तो ध्यान रखिए, स्कूल सहित सभी संस्थानों पर और समान रूप से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो देखिए अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो भाई साहब जनसाधारण का सहयोग चाहिए, बिल्कुल।
क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन, अरे भाई साहब मत लेना कभी। ये नेता घटिया नेता है भाई साहब, कहते कुछ और है करते कुछ और ही है, ससुरा खाली पैसे, समझ रहा है ना, घूसखोरी सबसे ज़्यादा। कानून का कड़ाई से पालन करना, हाँ ये होना चाहिए। सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि 1, 3 और 4 बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम है। बहुत ही चर्चित फिल्म है भाई साहब, वो है आपका शेर। देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा पिक्चर है, ठीक है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है? तो भाई साहब विचार यही है कि जो है कार्य की सफलता का क्या होना चाहिए, द्योतक है। कार्य सफलता का क्या हो, द्योतक हो। द्योतक का मतलब कि जब तक कि कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक आप उस कार्य को करते रहिए, ठीक है। ऐसा करिए कि बस पूरा हो जाए जल्दी से, समझ रहे हैं ना। किसी राज्य पुलिस का नारा है आपके साथ आपके लिए हमेशा, यानी कि आपके साथ आपके लिए हमेशा, वो है आपके दिल्ली पुलिस का। किसका है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस का, ठीक। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, कोई भी देश बड़ा तब माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो भाई साहब शिक्षित और राष्ट्रवादी होना बहुत जरूरी है, तभी जो है देश आपका बड़ा माना जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? तो भाई सजग रहते हुए पूरा करते हैं, ना कि चिंतन करते हुए और ना कि लापरवाही से, ठीक है। लापरवाही चिंतन करेंगे तो भाई साहब काम गड़बड़ हो जाएगा ना, लापरवाही करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। सामान्य रूप से कानून में शामिल है, तो सामान्य रूप से कानून में क्या शामिल होता है, तो ध्यान रखिएगा मूल्यांकन करना जो होता है शामिल होता है, ठीक। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? भैया ड्यूटी पर बने रहेंगे, अरे ड्यूटी पर ही क्या रहेंगे, बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी नहीं कि दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यूटी पर आप ही बने रहिए। अगला, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए क्या? उचित व्यवहार करना चाहिए भाई साहब। अच्छा व्यवहार तो लोग गलत में भी करते हैं मेरे भाई, अच्छा में तो अच्छा करते ही हैं, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर आप अपने किसी सहयोगी की रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो उसे क्या करेंगे भाई? मना करेंगे, मत ले रिश्वत, मत ले। उसे रोकने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तब तो मन बहस जाएगा। सबूत के साथ उत्तराधिकारी को सूचना देंगे, अरे भाई साहब तो वही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। स्कूल में जब पढ़ते थे हम लोग तो उस टाइम पे क्या होता था, जब किसी की बात मास्टर जी से कह देते तो कहते चल 12 बार तोरा को बताओ थी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे भाई। अभी नहीं कि उसका बदला चुकाते हैं, उसे मुंह छुपाते हैं, उसकी सहायता के बदले पैसा देते हैं, नहीं, ये सब होता ही नहीं है। अगला देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा जीवन में सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, यही क्या होगा मेरे भाई, सफलता प्राप्त करने का आवश्यक तत्व होगा, ठीक है। भागिए मत, समस्या से मत घबराइए मेरे भाई, समस्या से घबराएंगे तो लाइफ में कुछ नहीं पाएगा। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत और आत्मविश्वास से। अगर मेहनत और आत्मविश्वास आपके अंदर है ना मेरे भाई, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ठीक है। अगला देखिए, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो देखिए, असामाजिक लोगों को सुधारने वाला व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि मिलनसार के रूप में, आलोचक के रूप में होना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं, सुधारक के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? सुधारक के रूप में। भाई तुमको सुधार देंगे, ठीक है। आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप और उसका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे? अरे करेंगे तो सरकार रेल देगी आपको। परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता है तो साथ साथ तैयारी करेंगे, हाँ ये तो बात सही है। तो यही सही होगा, खत्म कहानी। वारंट के बिना पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो ध्यान रखिएगा 24 घंटा रख सकता है मेरे भाई साहब, अपनी रक्षा में जो है 24 घंटा रखने का नियम है, ठीक है। जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ के लोगों के प्रति आपका विचार होता है, तो जहाँ पूरा माहौल खराब होता है वहाँ सभी को अपने विश्वास से लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि 30 से 32 क्वेश्चन आपको भाई साहब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं ही कराने वाला हूँ भाई साहब, और कोई कराने वाला नहीं है। तो देर किस बात की, शेयर करिए।